एक किसान था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। किसान की शादी के सालों गुजर गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी बात से किसान बहुत उदास रहता था। एक दिन किसान अपने खेत में एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। तभी वहां एक साधु आया। क्या बात है बच्चा, तुम क्यों उदास बैठे हो? क्या बताऊं साधु बाबा, मेरी शादी के कई साल बीत गए हैं, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारी सहायता करता हूँ। या जिमी का जुम, गिली गिली झूम। ये लो बच्चा, यह फल लो और इसे जूठा करके अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। किसान ने वह फल साधु बाबा से ले लिया और खुश होकर अपने घर आया। अरे सुनती हो, आज बहुत खुशी की बात है। मुझे खेत में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक फल दिया है, जिसे अगर मैं तुम्हें जूठा करके दे दूं तो तुम्हें एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है जी, अभी मुझे बहुत घर का काम करना है। आप इस फल को यही कहीं रख दीजिए, मैं बाद में इसे खा लूंगी। ठीक है, मैं इस फल को यहाँ रख देता हूँ, तुम याद करके इसे खा लेना। कुछ देर के बाद एक नेवला उस किसान के घर में घुस आया और रखे हुए फल को जूठा करके भाग गया। चलो अब घर का काम पूरा हो गया। अरे हाँ, उन्होंने मेरे लिए एक फल लाया था। देखती हूँ वो फल कहाँ रखे हैं। हाँ, इधर रखा है। पत्नी को वह फल मिल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उस फल को एक नेवले ने जूठा कर दिया है। लगता है उन्होंने जूठा करके फल को यही रखे हैं। उनकी बात मानकर इस फल को खा लेती हूँ, आगे भगवान की मर्जी। पत्नी फल को अपने पति का जूठा समझकर खा लेती है। इस तरह समय गुजरता गया और एक दिन किसान के घर में एक बच्चा हुआ, लेकिन वह बच्चा इंसान का नहीं बल्कि एक नेवले का था। किसान की पत्नी नेवले को बेटा जानकर उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ सालों में नेवला बड़ा हो गया और पूरे गांव में घूमने लगा। अरे चाचा, क्या हाल है? अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी शादी के लिए तुम एक सुंदर सी लड़की देखना शुरू कर दो। पता नहीं कौन सी लड़की इस नेवले से शादी करना चाहेगी। एक दिन नेवला घूमते घूमते एक कुएं के पास चला गया। वहां उसने देखा एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही है। अरे ये लड़की कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से शादी करूँगा। नेवला एक दिन लड़की के लिए कुएं में जाकर बैठ गया। जब लड़की ने पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डाली तो नेवला बाल्टी में घुस आया। क्या हाल है सुंदरी? मैंने तुमसे सुंदर लड़की अभी तक नहीं देखी है।
निकल तरह की ना नाती तू नाही मारम की चापुट हो जीबा। अरे वाह, भोजपुरी भाषा मुझे तो बहुत पसंद है। मेरी बाल्टी से जल्दी से निकल जाओ, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो अपना परिचय दो सुंदरी। मैं एक राजा की लड़की हूँ, अब इस बाल्टी से जल्दी से निकल जाओ। ठीक है, मेरी एक शर्त है, पहले कहो तुम मेरे से शादी करोगी? नहीं, मैं एक नेवले से शादी नहीं करूँगी। तो जाओ, मैं इस बाल्टी से नहीं निकलूंगा। लड़की कुछ देर अपने मन में सोचती रही। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है, बताओ? मैं तुमसे तब भी शादी करूँगी जब तुम एक सुंदर लड़का बनकर मेरे सामने आओगे। नेवला लड़की की यह शर्त सुनकर निराश हो जाता है और बाल्टी से निकल आता है। ले लो अपनी बाल्टी, चालाक लड़की, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। नेवला उदास होकर बैठा था, तभी वहाँ किसान आता है। क्यों उदास बैठे हो नेवला बेटा? नेवले ने सारी बात अपने किसान पिता को बता दिया। अच्छा, तो ये समस्या है। तुम्हारी शादी उस लड़की से जरूर होगी। मैं बताता हूँ तुम्हारा जन्म एक नेवले के रूप में कैसे हुआ। किसान ने साधु की सारी बात नेवले को बता दी। देखो नेवला बेटा, तुम्हें वह साधु बाबा ही अपनी जादू से एक सुंदर लड़का बना सकते हैं। नेवला यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और साधु बाबा से मिलने की जिद करने लगा। मुझे जाने दीजिए पिताजी, मैं उस साधु बाबा से मिलकर ही अपनी समस्या का समाधान पा सकता हूँ। ठीक है नेवला बेटा, जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। नेवला साधु बाबा को ढूंढने निकल गया और वह चलते चलते एक बेर के पेड़ के पास पहुंच गया। वहीं पर कुछ दूर पर साधु बाबा तपस्या कर रहे थे। महीनों से तपस्या करने के कारण साधु बाबा बहुत कमजोर हो गए थे। नेवले को साधु बाबा पर बहुत दया आया और नेवले ने खूब मीठे मीठे बेर तोड़कर साधु बाबा के पास रख दिए। अरे यहाँ पर इतने पके हुए बेर किसने मेरे लिए रख दिए हैं? कौन है यहाँ पर? मेरे सामने आए। आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नेवला डरते डरते साधु बाबा के सामने आया। अच्छा, तो प्यारे नेवले तुम हो। तुम्ही ने मेरे लिए इतने पके हुए बेर रखे हुए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। नेवले ने सारी बात साधु बाबा को बता दिया। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। मैं बोल तो रहा हूँ इंसान की तरह, लेकिन मेरा शरीर है एक नेवले का। अच्छा, तो तुम ही हो उस किसान के बेटे। जाओ, मैं आज से तुम्हें एक सुंदर लड़के में बदल देता हूँ। या जिमी का जूम, गिली गिली झूम। इस तरह नेवला सुंदर लड़का बन गया
और अपने घर लौट आया। किसान और उसकी पत्नी नेवले को लड़के के रूप में देखकर बहुत खुश हुए। अरे ये बाल्टी कितनी भारी हो गई है, मुझसे तो खींचा ही नहीं जा रहा है। तुम कौन हो? तुम बड़ी जल्दी भूल गई मुझे। मैं वही नेवला हूँ जिसे तुमने शर्त रखी थी कि अगर मैं लड़का बन जाऊँगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। लो मैं लड़का बन गया, अब तो करोगी ना मुझसे शादी?